बीमारी से छुटकारा चाहिए। मैं इस बीमारी से अपने आप को बचा नहीं पा रही हूँ, मैं दर्द से कराहती हूँ, मेरे सीने में दर्द होता है, मेरे पेट में दर्द होता है, सांस फूलने लगता है, कभी कभी मैं ब्लड उल्टी करने लगती हूँ, खून निकलने लगता है। और डॉक्टर बताओ आप मेरा इलाज क्यों नहीं कर सकते हो? मुझे तंदुरुस्ती चाहिए, कितना पैसा चाहिए बोलो, मैं इतना पैसा लेकर के आई हूँ, और अगर बोलेंगे तो और ज्यादा भी पैसा आपको दे करके मैं खुश कर दूंगी, लेकिन मुझे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी। डॉक्टर कहता है मैडम जी हम कोई भगवान थोड़ी है, अल्लाह थोड़ी है, खुदा थोड़ी है, हम ठीक नहीं कर सकते। बोला क्यों? क्योंकि आपको कैंसर हुआ, कैंसर जिसका कोई इलाज नहीं है और लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते हैं। अच्छा नहीं कर सकते? नहीं, इतना पैसा देने के बाद भी मेरा इलाज नहीं होगा? मैडम जी नहीं होगा इलाज आपका, कैंसर ने आखिरी स्टेज पे पहुंचा दिया है। अब इस वक्त दुनिया की कोई डॉक्टर, कोई स्पेशलिस्ट भी आपको जर्रा बराबर नहीं बता सकती है। बस 2-4 दिन के आप मेहमान हैं, उसके बाद आपकी दुनिया खत्म। अब बताइए आप वो औरत क्या कहती है जो पैसा से इतना मोहब्बत किया करते थे, अपने उस अटैची को निकालती है, खोलती है, अपने उस थैला को खोलती है जिसके अंदर पूरा का पूरा पैसा भरा रहता है, और पैसे को आसमान में उड़ाती चली जा रही है, और उड़ाते हुए जुमला कहती चली जा रही है, हाय रे मेरी दौलत, हाय रे मेरा पैसा, हाय रे मेरा माल। ये दौलत किस काम की, ये पैसा किस काम का, ये मेरा खजाना किस काम का, जो मुझे सेहत न दे, मुझे तंदुरुस्ती न दे, जो मुझे मौत से बचा न सके, इस पैसे का मैं क्या करूंगी? वो सारे पैसे को उसने वहां पे फेंक दिया। तंदुरुस्ती नहीं दे सकते हो, आई डॉक्टर तुम पैसे के जरिए से तुम मुझे सेहतमंद नहीं बना सकते हो, मुझे तंदुरुस्ती नहीं दे सकते हो। पैसा के बावजूद वो औरत बाकायदा चीख करके कहती है कि मेरी दौलत। आज बताइए तंदुरुस्ती है लेकिन इसका फायदा सही से उठाया नहीं जाता, एंजॉय कर रहा है। जब बीमार पड़ जाओगे तब मस्जिद जाने की कोशिश करोगे, वजू बनाने की कोशिश करोगे, वजू भी नहीं बना पाओगे। आज नौजवानों को देखिए मेरे भाइयों, हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारे इजलास की महफिलें आज वीरान है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अल्लाह से बहुत कम मोहब्बत करते हैं, और हम अपनी दिल से और अपने जज्बात से और अपने ख्वाहिशात से हम ज्यादा मोहब्बत करते हैं। दिल जो चाहता वही करते हैं, अल्लाह जो कहता है और रसूल जो कहते हैं उन बातों के ऊपर हम अमल नहीं करते। हालात ये हो चुके। और कीजिए आप, अल्लाह ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, और अल्लाह कहता हो मेरे बंदे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, अपनी पूजा के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपनी परस्तिश के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए। चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे तुम इंस्पेक्टर हो, चाहे तुम मदरसा में पढ़ते हो, पढ़ती हो, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में मजदूरी करते हो। आए मेरे बंदो हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। पूरा दिन तो नहीं दे सकते हो, पूरी रात तो इबादत के लिए नहीं दे सकते हो, लेकिन आए मेरे बंदो अगर मुझसे मोहब्बत है तो कम से कम 5 टाइम तो मेरे सामने सजदा कर लो, 5 टाइम सजदा कर लो। इस टाइम के मौसम में हम इतना कुछ पहने हुए फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, कश्मीर और फलस्तीन के उन मुसलमानों को देखो, इराक के उन नौजवानों को देखो, और कुछ मुसलमानों को आप देखेंगे जो बर्फबारी में
बर्फ जहां पे गिर रही है और फिर बर्फ गिरता हुआ ऐसी जगह पे वो नमाज की अदायगी कर रहा है, न छत है न कोई चीज उसके सामने, लेकिन फिर भी वो नमाज नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उसको मालूम है ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है और अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए और अल्लाह को सबसे ज्यादा नमाज पसंद है। इसी वजह से ऐसी हालत में भी वो नमाज को तर्क नहीं। हम और आप देखिए, सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए और हम सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? सबसे ज्यादा मोहब्बत हमारी किससे हो रही है? मोबाइल से। लड़कों से पूछे, अरे मौलवी साहब हम तो सबसे ज्यादा मोहब्बत फला लड़की से करते हैं। कुछ लड़कियों से पूछिए, हम तो फला से करते हैं। आज मोहब्बत बढ़ चुकी है, जो अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है, इतने एहसानात किए हैं, इतनी सारी सहूलतें दी है, उस अल्लाह को हमने छोड़ दिया, उस अल्लाह को हमने भुला दिया, उस अल्लाह की बात को हमने रद्द कर दिया और थोड़ी सी किसी ने खुशी दे दी तो उसके लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार। यह हाल है इस कौम का। तसव्वुर कीजिए, मोमिन वो है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल्लाह, मोमिन वो है तो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है, सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। ठंडी का महीना हो तो वो मस्जिद को भी चला जाता है, उसकी जिंदगी में ठंडी आए गर्मी आए बरसात आए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रमजान मुसलमान नहीं होते, रमजान का महीना आया तो मस्जिदों को आबाद कर दिया और रमजान का महीना खत्म हो गया तो मस्जिदों को वीरान कर दिया। वैसा मुसलमान वो नहीं है, बल्कि वो ऐसा मुसलमान है ठंडी में हो फिर भी वो नमाज पढ़ने के लिए जाया करते हैं, गर्मी हो तब भी नमाज की अदायगी कर रहे, तब भी अल्लाह की बात को मानने की कोशिश हो रही है। तसव्वुर कीजिए आप, आज हमारे अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं, ये भी बहुत बड़ा पाप है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा पाप है। आज आप बैठे हुए ना, सांस जो अंदर ले रहे हैं ये हमने अंदर किया, अब ये बाहर अगर नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। अंदर कर रहे हैं सांस, या अल्लाह का करम है और ये सांस हमारी बाहर निकल रही है, ये भी अल्लाह का करम है, ये भी अल्लाह का फजल है। सांस अंदर जाए और बाहर ना निकले तब भी मर जाए, बाहर ये सांस रह जाए अंदर न जाए तब भी आदमी मर जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफों उस अल्लाह के लिए जो पूरी जहान का परवरदिगार है, उस अल्लाह से मोहब्बत करो। ये दुनिया वाला तो इससे मोहब्बत तुम कर रहे हो, ये तो एक आजमाइश है जो अल्लाह ताला ने आपके दिलों के अंदर डाल रखी है। दौलत है, घर है, मकान है, औरत है, बच्चे है, बीवियां हैं, इनकी मोहब्बत तो अल्लाह ने डाली है। सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह से, अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब क्या है? हम अल्लाह से मोहब्बत बहुत करते नहीं चलेगा। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो तुम्हें करने का हुक्म दे उसको करो, अल्लाह जिन चीजों से मना करे उन चीजों से तुम रुक जाओ। अल्लाह ताला जिस तरीके से जिंदगी गुजारने का तरीका बताए वो तरीका अपनाओ, वैसा काम करो। अब आओ हम जरा देखते हैं, कुरान करीम खोलते हैं और कुरान करीम को टटोलते हैं और कुरान करीम के अंदर सर्च करते हैं, कुरान करीम के अंदर तलाशते हैं और पता लगाते हैं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत कैसे की जाए। अरे अल्लाह ताला को खुश करने का तरीका कौन सा है? अल्लाह ताला को राजी कैसे किया जाए? हम अल्लाह को कैसे मनाए? हम अल्लाह के सामने हम महबूब बंदा कैसे बने? तो कुरान करीम का पहला पारा हमने देखा, दूसरा पारा खोला उसके अंदर भी नहीं मिला, तीसरा पारा जब हमने खोला सूरह आल इमरान की आयत पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते कुरान की आयत करीमा पे पहुंचे। कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह,
आई नबी आप ऐलान कर दो, आई नबी आप कह दो, आई नबी पूरी दुनिया वालों के सामने आप ऐलान कर दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, ये चाहते हो कि अल्लाह ताला से तुम मोहब्बत करने लगो, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगो, तो आई नबी आप बता दो, आई नबी आप दुनिया वालों से कह दो, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, आई नबी आप लोगों को बता दो मेरी इत्तिबा करो, मेरी फरमाबरदारी करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दे उसको ले लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मना करें उससे रुक जाओ, मेरी इत्तिबा, मेरी पैरवी, मेरी बात को मानो, तब अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ही हमारे लिए आइडियल हैं, कोई पीर नहीं, कोई वली नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं है, न फला जगह का पीर हमारे लिए आइडियल है, न फला जगह का बाबा हमारे लिए कोई मायने रखता है। सबसे बड़ा पीर और सबसे बड़ा वली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला कहता है, ऐ नबी ऐलान कर दो, ऐ नबी आप कह दो, न कछोछा वाले को मानो, न बदायूं वाले को मानो, न कलकत्ता वाले को मानो, न अजमेर वाले को मानो, अगर मानना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानो, क्योंकि उस नबी की इत्तिबा अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है। उस नबी को देखो, वो नबी कैसे उठते थे, उस नबी को देखो, वो नबी कैसे बैठा करते थे, उस नबी को देखो, उसकी रातें कैसे गुजरा करती थी, उस नबी को देखो, उसकी शादी ब्याह कैसे थी, उस नबी को देखो, उसने अपने बुजुर्गों के साथ कैसी जिंदगी काटी, उसने अपने बीवी के साथ कैसी जिंदगी काटी, उसने यतीमों बेवाओं के साथ कैसा सलूक किया, उस नबी को देखो, वो नबी जानवरों के साथ कैसा सलूक किया करता था, उस नबी को देखो, वो नबी किस तरीके से जिंदगी काटा करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो कर लो, अल्लाह तुमसे युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। शर्त ये है कि तुम ये देखो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिंदगी कैसे, कितने लोग हैं जिसने नबी की सीरत को पढ़ी है? अर्रहीकुल मख्तूम बंगाली में भी है क्या? बंगाली जबान में है अर्रहीकुल मख्तूम, कितने लोगों ने पढ़ी है? कितने लड़कों ने पढ़ी है या कितने लड़कियों ने पढ़ी? हमको बताइए। अर्रहीकुल मख्तूम एक सीरत के ताल्लुक से जबरदस्त किताब है, जबरदस्त। हर जबान में उसको छपाने की कोशिश की गई, उर्दू में तो है, अरबी में तो है, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन हमारे बहुत से मोहतरम लोग बता रहे हैं उलमा इकराम के बंगाली जबान में भी है। अब आप बताइए, अल्लाह के नबी की सीरत को किसने किसने पढ़ा है? नहीं मौलवी साहब, बहुत से 100 में से 5 आदमी हो सकता निकल जाए जो कहेंगे कि हमने पढ़ा है। उस नबी की सीरत नहीं पढ़ रहे, जिस नबी की सीरत को पढ़ने के साथ आज बीवी से तरीका किस तरीके से, अभी देखिए, अभी ये जनवरी चल रहा है ना, 1 जनवरी कितने लोगों ने मनाया? कितने लोगों ने मनाया? अक्सर व बेशतर ने 1 जनवरी मनाया। मुसलमानों के अंदर ये चीज दाखिल हो रही है, गैरों का तरीका हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है। क्या नबी का ये तरीका था? क्या अल्लाह के नबी ने जनवरी आने पर आपने खुशियां मनाई? नबी के दौर में भी ये महीना आया, नबी ने किसी को मुबारकबाद दी, लेकिन आज कॉलेज में पढ़ते हैं ना मौलवी साहब, नहीं कहेंगे तो कैसे लोग क्या बोलेंगे? देखिए, नए साल की मुबारकबाद भी न दी। हाँ, ये हाल है मुसलमानों। तसव्वुर कीजिए आप, रसूल की इत्तिबा ही में अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत होगी और अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। अपने मर्जी से नहीं, रसूल ने जो किया है। अब आइए रसूल